सभी को नमस्ते, वणक्कम। एनी हिंदी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जितने भी भाई-बहन मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए हैं और करते हैं, उन सभी भाई-बहनों को दिल से धन्यवाद कहती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान और सरल तरीके से आप सभी को तमिल वाक्य याद हो जाए, ऐसे वाक्य लेकर आई हूँ। मतलब अलग-अलग वाक्यों को एक ही पैटर्न से तमिल वाक्य बनाई हूँ, ताकि आप सब बहुत ही आसानी से याद करके तमिल भाषा सीख सके। इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखने की आग्रह करती हूँ। और अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया बिना भूले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं आगे। वाक्यों में जाने से पहले वाक्यों में प्रयोग किए गए कुछ शब्दों को पहले हम तमिल में सीखते हैं। तो पहला शब्द है मुझको। मुझको का मतलब है येनक। उसको का मतलब है अवनक और अवलक। अवनक मेल जेंडर के लिए प्रयोग करते हैं और अवलक फीमेल जेंडर के लिए प्रयोग करते हैं। उनको का मतलब है अवंगलक। और को तमिल में इक्क कहते हैं, जो कि सब शब्दों के साथ में जोड़ा गया है। तो चलिए देखते हैं पहला वाक्य। मुझको पानी पीने दो। मुझको पानी पीने दो का तमिल वाक्य है எனக்கு தண்ணி குடிக்க விடு। எனக்கு தண்ணி குடிக்க விடு कहते हैं। मुझको का मतलब எனக்கு, पानी का मतलब तन्नी, पीने दो का मतलब குடிக்க விடு। குடிக்க விடு कहते हैं। எனக்கு தண்ணி குடிக்க விடு कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। ये वाक्य अपने हम उम्र और अपने से छोटों के साथ कहते हैं। तो इसी वाक्य को आदरपूर्वक बड़ों के साथ कैसे कहेंगे? मुझको पानी पीने दीजिए। मुझको पानी पीने दीजिए कहेंगे। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है எனக்கு தண்ணி குடிக்க விடுங்க। எனக்கு தண்ணி குடிக்க விடுங்க कहते हैं। मुझको का मतलब எனக்கு, पानी का मतलब तन्नी, पीने दो पीने दीजिए का मतलब குடிக்க விடுங்க। எனக்கு தண்ணி குடிக்க விடுங்க कहते हैं। तो अगला वाक्य है उसको पानी पीने दो। उसको पानी पीने दो का तमिल वाक्य है அவனுக்கு தண்ணி குடிக்க விடு। அவனுக்கு का मतलब मैं पहले ही बताई, அவனுக்கு मतलब मेल जेंडर के लिए, அவளுக்கு मतलब फीमेल जेंडर के लिए। तो அவனுக்கு தண்ணி குடிக்க விடு या அவளுக்கு தண்ணி कुड़िक विड़ कहते हैं। अगला इसी वाक्य को आदरपूर्वक बड़ों के साथ कैसे कहेंगे? उनको पानी पीने दीजिए। उनको पानी पीने दीजिए का तमिल वाक्य है அவங்களுக்கு தண்ணி குடிக்க விடுங்க। அவங்களுக்கு தண்ணி குடிக்க விடுங்க कहते हैं। उनको का मतलब அவங்களுக்கு, पानी का मतलब तन्नी, पीने का मतलब குடிக்க, दीजिए का मतलब விடுங்க। அவங்களுக்கு தண்ணி குடிக்க விடுங்க कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। मुझको काम करने दो। मुझको काम करने दो ये वाक्य हम कब कहते हैं? जब कोई हमें काम करते वक्त डिस्टर्ब करते हैं या परेशान करते हैं, तब ये वाक्य कहते हैं मुझको काम करने दो। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है எனக்கு வேலை செய்விடு। या ऐसे भी कह सकते हैं எனக்கு வேலை பண்ண விடு। எனக்கு வேலை பண்ண விடு भी कह सकते हैं। मुझको का मतलब எனக்கு, काम का मतलब வேலை, करने का मतलब செய், दो का मतलब விடு। எனக்கு வேலை செய்விடு, எனக்கு வேலை பண்ண விடு कहते हैं। अगला वाक्य है मुझको काम करने दीजिए। आदरपूर्वक हम कहेंगे मुझको काम करने दीजिए। अगर कोई हमें काम करने नहीं दे रहे हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं मुझको काम करने दीजिए का तमिल वाक्य है எனக்கு வேலை செய்விடுங்க। எனக்கு வேலை செய்விடுங்க कहते हैं। मुझको का मतलब எனக்கு, काम का मतलब வேலை, करने का मतलब செய், नहीं तो பண்ணு, दीजिए का मतलब விடுங்க। எனக்கு வேலை செய் விடுங்க या எனக்கு வேலை பண்ணு விடுங்க कहते हैं। अगला इसी वाक्य को अपने से छोटों के साथ कैसे कहेंगे, चलिए देखते हैं। उसको काम करने दो। उसको काम करने दो का तमिल वाक्य है, पहला हम देखेंगे मेल जेंडर के लिए அவனுக்கு வேலை செய்விடு। அவனுக்கு வேலை செய்விடு कहते हैं और फीमेल जेंडर के लिए அவளுக்கு வேலை செய்விடு।
அவளுக்கு வேலை செய்விடு कहते हैं। उसको का मतलब है அவனுக்கு या அவளுக்கு, काम का मतलब வேலை, करने का मतलब செய், दो का मतलब விடு। அவனுக்கு வேலை செய்விடு या அவளுக்கு வேலை செய்விடு कहते हैं। अगला वाक्य है उनको काम करने दीजिए। बड़ों के साथ आदरपूर्वक कहते हैं उनको काम करने दीजिए का तमिल वाक्य है அவங்களுக்கு வேலை செய்விடுங்க या அவங்களுக்கு வேலை பண்ண விடுங்க। அவங்களுக்கு வேலை பண்ண விடுங்க कहते हैं। उनको का मतलब அவங்களுக்கு, काम का मतलब வேலை, करने का मतलब செய் या பண்ணு, दीजिए का मतलब விடுங்க। அவங்களுக்கு வேலை செய்விடுங்க कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। मुझको खाने दो। मुझको खाने दो का तमिल वाक्य है எனக்கு சாப்பிட விடு। எனக்கு சாப்பிட விடு कहते हैं। मुझको का मतलब है எனக்கு, खाने दो का मतलब है சாப்பிட விடு। எனக்கு சாப்பிட விடு कहते हैं। अगला इसी वाक्य को आदर पूर्वक देखते हैं कैसे कहेंगे। मुझको खाने दीजिए। मुझको खाने दीजिए का तमिल वाक्य है எனக்கு சாப்பிட விடுங்க। எனக்கு சாப்பிட விடுங்க कहते हैं। मुझको का मतलब எனக்கு, खाने का मतलब சாப்பிடு, दीजिए का मतलब விடுங்க। எனக்கு சாப்பிட விடுங்க कहते हैं। अगला वाक्य है उसको खाने दो। उसको खाने दो का तमिल वाक्य है पहले मेल जेंडर के लिए देखेंगे அவனுக்கு சாப்பிட விடு। அவனுக்கு சாப்பிட விடு कहते हैं और फीमेल जेंडर के लिए அவளுக்கு சாப்பிட விடு। அவளுக்கு சாப்பிட விடு कहते हैं। उसको का मतलब है அவனுக்கு या அவளுக்கு। खाने दो का मतलब है சாப்பிட விடு। அவனுக்கு சாப்பிட விடு या அவளுக்கு சாப்பிட விடு कहते हैं। तो चलिए इसी वाक्य को आदरपूर्वक देखेंगे। उनको खाने दीजिए। उनको खाने दीजिए का तमिल वाक्य है அவங்களுக்கு சாப்பிட விடுங்க। அவங்களுக்கு சாப்பிட விடுங்க कहते हैं। उनको का मतलब है அவங்களுக்கு, खाने का मतलब சாப்பிடு, दीजिए का मतलब விடுங்க। அவங்களுக்கு சாப்பிட விடுங்க कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। मुझको सोने दो। मुझको सोने दो कब कहते हैं? जब हमें नींद आ रही है और कोई बार-बार तंग कर रहे हैं, तो ये वाक्य कहते हैं। मुझको सोने दो का तमिल वाक्य है எனக்கு தூங்க விடு। எனக்கு தூங்க விடு कहते हैं। मुझको का मतलब எனக்கு, सोने का मतलब तूंग, दो का मतलब विடு। எனக்கு तूंग विடு कहते हैं। इसी वाक्य को अगर आदरपूर्वक कहेंगे तो कैसे कहेंगे? चलिए देखते हैं। मुझको सोने दीजिए। मुझको सोने दीजिए कहते हैं। इस वाक्य का तमिल वाक्य है इन எனக்கு தூங்க விடுங்க। எனக்கு தூங்க விடுங்க कहते हैं। मुझको का मतलब எனக்கு, सोने का मतलब தூங்க, दीजिए का मतलब விடுங்க। எனக்கு தூங்க விடுங்க। எனக்கு தூங்க விடுங்க कहते हैं। अगला वाक्य है उसको सोने दो। उसको सोने दो का तमिल वाक्य है पहले मेल जेंडर के लिए அவனுக்கு தூங்க விடு। அவனுக்கு தூங்க விடு कहते हैं और फीमेल जेंडर के लिए அவளுக்கு தூங்க விடு। அவளுக்கு தூங்க விடு कहते हैं। उसको का मतलब है அவனுக்கு या அவளுக்கு, सोने का मतलब தூங்கு, दो का मतलब விடு। அவனுக்கு या அவளுக்கு தூங்க விடு कहते हैं। अगला वाक्य आदरपूर्वक देखते हैं। उनको सोने दीजिए। उनको सोने दीजिए का तमिल वाक्य है அவங்களுக்கு தூங்க விடுங்க। அவங்களுக்கு தூங்க விடுங்க कहते हैं। उनको का मतलब அவங்களுக்கு, सोने का मतलब தூங்கு, दीजिए का मतलब விடுங்க। அவங்களுக்கு தூங்க விடுங்க कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। मुझको बोलने दो। मुझको बोलने दो कब कहते हैं? जब दो दोस्त बात करते हैं और एक दोस्त बात करे ही जा रहा है और दूसरे को बात करने नहीं दे रहे, तब ये वाक्य कहते हैं कि मुझको बोलने दो। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है எனக்கு பேச விடு। எனக்கு பேச விடு कहते हैं। मुझको का मतलब எனக்கு, बोलने का मतलब பேச, दो का मतलब விடு। எனக்கு பேச விடு कहते हैं। मुझको बोलने दो, எனக்கு பேச விடு कहते हैं। इसी वाक्य को
आदरपूर्वक बड़ों से कैसे कहेंगे? चलिए देखते हैं। मुझको बोलने दीजिए, मुझको बोलने दीजिए का तमिल वाक्य है எனக்கு பேச விடுங்க, எனக்கு பேச விடுங்க कहते हैं। मुझको का मतलब எனக்கு, बोलने का मतलब பேச, दीजिए का मतलब விடுங்க, எனக்கு பேச விடுங்க, எனக்கு பேச விடுங்க कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। अगला इसी वाक्य को अपने से छोटों के साथ कैसे कहेंगे? चलिए देखते हैं। उसको बोलने दो, उसको बोलने दो का तमिल वाक्य है, यहाँ पर मैं केवल मेल जेंडर के लिए लिखी हूँ அவனுக்கு और அவளுக்கு फीमेल जेंडर के लिए कहते हैं। तो पहले हम मेल जेंडर के लिए देखते हैं। அவனுக்கு பேச விடு, उसको बोलने दो का तमिल वाक्य है அவனுக்கு பேச விடு और फीमेल जेंडर के लिए है அவளுக்கு பேச விடு, அவளுக்கு பேச விடு कहते हैं। उसको का मतलब है அவனுக்கு या அவளுக்கு, बोलने का मतलब है பேசு, दो का मतलब விடு, அவனுக்கு பேச விடு या அவளுக்கு பேச விடு कहते हैं। अगला इसी वाक्य को आदरपूर्वक बड़ों के साथ कैसे कहेंगे? उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए का तमिल वाक्य है அவங்களுக்கு பேச விடுங்க, அவங்களுக்கு பேச விடுங்க कहते हैं। उनको का मतलब है அவங்களுக்கு, बोलने का मतलब है பேசு, दीजिए का मतलब விடுங்க, அவங்களுக்கு பேச விடுங்க, அவங்களுக்கு பேச விடுங்க कहते हैं। अगला वाक्य है मुझको पूछने दो। मुझको पूछने दो का तमिल वाक्य है எனக்கு கேட்க விடு, எனக்கு கேட்க விடு कहते हैं। मुझको का मतलब எனக்கு, पूछने का मतलब கேட்க, दो का मतलब விடு, எனக்கு கேட்க விடு कहते हैं। तो चलिए इसी वाक्य को आदरपूर्वक कैसे कहेंगे? मुझको पूछने दीजिए, मुझको पूछने दीजिए का तमिल वाक्य है எனக்கு கேட்க விடுங்க, எனக்கு கேட்க விடுங்க कहते हैं। मुझको का मतलब எனக்கு, पूछने का मतलब கேட்க, दीजिए का मतलब விடுங்க, எனக்கு கேட்க விடுங்க कहते हैं। इसी वाक्य को अगर हम अपने से छोटों के साथ कहेंगे तो कैसे कहेंगे? उसको पूछने दो, उसको पूछने दो का तमिल वाक्य है, पहले हम मेल जेंडर के लिए देखेंगे। அவனுக்கு கேட்க விடு, அவனுக்கு கேட்க விடு कहते हैं और फीमेल जेंडर के लिए அவளுக்கு கேட்க விடு, அவளுக்கு கேட்க விடு कहते हैं। उसको का मतलब है அவனுக்கு या அவளுக்கு, पूछने का मतलब கேட்க, दो का मतलब விடு, அவனுக்கு கேட்க விடு या அவளுக்கு கேட்க விடு कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य आदरपूर्वक देखेंगे। उनको पूछने दीजिए, उनको पूछने दीजिए का तमिल वाक्य है அவங்களுக்கு கேட்க விடுங்க, அவங்களுக்கு கேட்க விடுங்க कहते हैं। उनको का मतलब है அவங்களுக்கு, पूछने का मतलब கேட்க, दीजिए का मतलब விடுங்க, அவங்களுக்கு கேட்க விடுங்க। अपने पिताजी को के लिए कह सकते हैं, माताजी के लिए कह सकते हैं, அவங்களுக்கு கேட்க விடுங்க, ऐसे कह सकते हैं। अगले वाक्य में जाने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको थोड़ा-सा भी यह वीडियो समझ आ रहा है या आपको पसंद आ रहा है, तो कृपया करके लाइक, शेयर कर दीजिएगा और बिना भूले सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। मुझको अकेला छोड़ दो, मुझको अकेला छोड़ दो का तमिल वाक्य है எனக்கு தனியா விடு, எனக்கு தனியா விடு कहते हैं। मुझको का मतलब है எனக்கு, अकेला का मतलब तनिया, छोड़ दो का मतलब விடு, எனக்கு तनिया விடு, எனக்கு तनिया விடு कहते हैं। अगर यही वाक्य को आदरपूर्वक कहेंगे तो कैसे कहेंगे? मुझको अकेला छोड़ दीजिए, मुझको अकेला छोड़ दीजिए का तमिल वाक्य है எனக்கு तनिया விடுங்க, எனக்கு तनिया விடுங்க कहते हैं। मुझको का मतलब எனக்கு, अकेला का मतलब तनिया, छोड़ दीजिए का मतलब விடுங்க, எனக்கு तनिया விடுங்க, எனக்கு तनिया விடுங்க कहते हैं। इसी वाक्य को अपने से छोटों के साथ कैसे कहेंगे? चलिए देखते हैं। उसको अकेला छोड़ दो, उसको अकेला छोड़ दो का तमिल वाक्य है पहला मेल जेंडर के लिए அவனுக்கு தனியா விடு, அவனுக்கு தனியா விடு
कहते हैं और फीमेल जेंडर के लिए அவளுக்கு तनिया விடு, அவளுக்கு तनिया விடு कहते हैं। उसको का मतलब है அவனுக்கு या அவளுக்கு, अकेला का मतलब तनिया छोड़ दो के लिए விடு, அவனுக்கு तनिया விடு या அவளுக்கு तनिया விடு कहते हैं। तो अगला वाक्य आदरपूर्वक देखते हैं, चलिए देखते हैं। उनको अकेला छोड़ दीजिए, उनको अकेला छोड़ दीजिए का तमिल वाक्य है அவங்களுக்கு तनिया விடுங்க, அவங்களுக்கு तनिया விடுங்க। अपने से बड़ों के लिए कहते हैं। उनको का मतलब है அவங்களுக்கு, अकेला का मतलब तनिया, छोड़ दीजिए का मतलब விடுங்க, அவங்களுக்கு तनिया விடுங்க कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। मुझको अकेला मत छोड़ो, मुझको अकेला मत छोड़ो का तमिल वाक्य है எனக்கு तनिया விடாதே, எனக்கு तनिया விடாதே कहते हैं। எனக்கு मतलब எனக்கு का मुझको का मतलब எனக்கு, अकेला का मतलब तनिया, मत छोड़ो का मतलब விடாதே, எனக்கு तनिया விடாதே कहते हैं। इसी वाक्य को अगर हम आदतपूर्वक कहेंगे तो कैसे कहेंगे? मुझको अकेला मत छोड़िए, मुझको अकेला मत छोड़िए का तमिल वाक्य है எனக்கு तनिया விடாதீங்க। अपने से बड़ों के साथ कहते हैं, अपने माताजी के साथ या पिताजी के साथ எனக்கு तनिया விடாதீங்க कहते हैं। अगले वाक्य में अपने से छोटों के साथ कैसे कहेंगे? उसको अकेला मत छोड़ो, उसको अकेला मत छोड़ो का तमिल वाक्य है पहले मेल जेंडर के लिए அவனுக்கு तनिया விடாதே, அவனுக்கு तनिया விடாதே कहते हैं और फीमेल जेंडर के लिए அவளுக்கு तनिया விடாதே, அவளுக்கு तनिया விடாதே कहते हैं। अगला वाक्य आप लोगों के लिए गृह कार्य मतलब होमवर्क है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो वाक्य है उनको अकेला मत छोड़िए, उनको अकेला मत छोड़िए का तमिल वाक्य क्या होगा? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही और आप सही में तमिल भाषा सीखना चाहते हैं तो इन छोटे-छोटे वाक्यों को नोट करके बार-बार बोलिए, याद कीजिए और अपने दोस्तों या लोगों के साथ बात कीजिए। भले ही सीखते वक़्त गलतियाँ हो जाए, कोई बात नहीं। गलतियों से ही आप और अच्छी तरह सीख पाएँगे। मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी बोली थी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए और आगे बढ़िए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और जो भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बिना भूले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नंड्री, थैंक यू।